बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो सेफ्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मोबाइल क्रेन की इंस्पेक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी आसान इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन को आसान तरीके से करने के लिए हमने इसको 3 पोर्शंस में तकसीम किया था। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आसानी के लिए आप लोग अगर इसको 3 पोर्शंस में तकसीम करेंगे तो आप चीज़ें मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंस्पेक्शन के दौरान हम मिस कर लेते हैं, याद नहीं रहती। तो हमने इसके जो लोअर पोर्शन है इसका इसका जो कैरियर है, हमने उसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर ली है। अब इससे ऊपर चलते हैं, 2 पोर्शन हमारे पास रह गए हैं, ऑपरेटर केबिन और इसका बूम। तो हम ऑपरेटर केबिन को लास्ट पे छोड़ते हैं, उससे पहले हम इसके बूम को डिस्कस कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके बूम के ऊपर बहुत सी सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं, जो लिंक्ड हैं इसके ऑपरेटर केबिन के साथ। तो पहले हम बूम को डिस्कस कर लेंगे, फिर जब हम ऑपरेटर केबिन में जाएंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने बूम को पहले क्यों डिस्कस किया और उसको पहले डिस्कस करना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि वो सेफ्टी डिवाइसेस कुछ केबल्स के थ्रू, कुछ वायर्स लगी हुई हैं, जो वायर्स फिर एंड में ऑपरेटर केबिन में जाती हैं, वहाँ जाके उसके डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले इस हिस्से को देखते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर इसमें कोई फेलियर हो जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सारा वज़न बूम का इसके ऊपर ही आता है। बूम का अपना वज़न और बूम के ज़रिए हमने जो मेन लिफ्टिंग करनी है, जो वज़न उठाना है, वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा। कई 100 टन तक भी हो सकता है मुख्तलिफ़ क्रेनों में। इसकी डेली बेसिस पे विजुअल इंस्पेक्शन करें। इसमें कहीं कोई हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज नहीं है, वो चेक करें। इसके बाद आपको क्रेन के बूम के साथ साथ ये रस्सा नज़र आता होगा। इस रस्से का बहुत अहम रोल होता है। इसी के साथ हमने वज़न बांधना होता है, इसी के साथ वज़न उठाना होता है। ये बूम की जड़ से शुरू होता है और उसके बूम के टॉप से नीचे आता है, आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, इस रस्से की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये बूम के जड़ के पास इसका समझ लें स्टॉक होता है, ज़हीरा होता है। ये वहाँ पे फोल्ड होता जाता है और वहाँ से फिर ये निकलता हुआ ज़रूरत के मुताबिक इसको खोला जाता है। ऑपरेटर इसको खोलता है तो ये बूम के साथ चलता चलता बूम के टिप से नीचे आता है फिर। और जहाँ पे ये बूम की जड़ के पास इसकी स्टोरेज आप समझ लें, उनको केबल ड्रम्स कहते हैं या वायर रोप ड्रम्स कहते हैं। वहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो रस्सा होता है वहाँ पे फोल्ड होता जाता है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो जो जितनी डोरी चाहिए होती है उतनी उसको खोलते हैं, बाकी उसको वो फोल्ड करते जाते हैं। तो इसी तरह से ये सेम फंक्शन है इसका। और कुछ क्रेनों में ये रस्सा, इसका केबल ड्रम जो है, वायर रोप ड्रम, ये एक ही होता है और एक ही रस्सा बूम के साथ जाता है और आगे से बूम की टिप से नीचे आता है। तो उसमें एक ही हुक होती है आगे। लेकिन इस क्रेन में आपको 2 हुकें नज़र आ रही होंगी। उन 2 हुकों को इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इसमें केबल ड्रम भी जो हैं वो 2 हैं। जो वायर रोप ड्रम्स वो भी 2 हैं। वहाँ से ही 2 अलग अलग रस्से निकल के आगे जाते हैं क्रेन के बूम के साथ साथ, और आगे से फिर 2 हुकें हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। उन दोनों के लिए 2 अलग से रस्से गए हैं। आपने इस रोप की भी इंस्पेक्शन करनी है। इसका आसान तरीका यह है कि आप इसको ड्रम से शुरू करें, इसकी जड़ से शुरू करें। इसके वायर रोप ड्रम से स्टार्ट करें। यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी जो कपलिंग, जो नट बोल्ट, जो पिन्स नज़र आ रही हैं, उनको देखें, उनकी इंस्पेक्शन करें। उसके बाद यहाँ से इस रस्से की इंस्पेक्शन स्टार्ट करें। इसमें किसी किस्म का कोई डैमेज आपको नज़र आता है उसको रिपोर्ट करें, और यहाँ से फिर इसको देखते देखते बूम के साथ साथ आगे हुक तक जाएं। वहाँ हुक से नीचे आया होगा, वहाँ बूम की टिप से नीचे आया होगा रस्सा हुक तक, वहाँ तक आपने इसको जाके देखते देखते छोड़ना है। और हुक तक अगर किसी किस्म की बीच में कोई किसी किस्म का डैमेज आपको नज़र आ रहा है तो आप इसको रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये रस्सा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डैमेज हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर आपको जितनी भी टर्म्स नज़र आ रही हैं, जितनी भी कंडीशंस इसकी नज़र आ रही हैं, ये सब इसके डैमेजेस हैं। इनमें से कोई भी आपको नज़र आए इन टर्म्स के साथ उसको रिपोर्ट करें। इसी तरह से इस वायर रोप को एक लाइन में रखने के लिए, इसको सिक्योर रखने के लिए, ये साइडों पर ना निकले, इसको सिक्योर करने के लिए वायर रोप गाइड होते हैं। ये बूम के पहले सेक्शन पे
एक दो आपको मिल सकते हैं, उसके आगे भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये आगे भी कुछ सेक्शंस पे होते हैं। इससे ये भी आप चेक करें, इसमें इस क्रेन में पहले सेक्शन के ऊपर एक भी नहीं है, ये एक था वो डैमेज हुआ है। इस तरह से इसके डैमेज भी आपने चेक करना है। कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए मेन उसके बूम आगे के वाले ऊपर। सेक्शंस के ऊपर भी देखते जाएं, वो जब आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे वायर रोप गाइड्स थे और डैमेज हो गए। अगर तो कंपनी ने ही नहीं बना के भेजे, साथ में मैन्युफैक्चरर ने नहीं भेजे, तो फिर मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे मौजूद थे जब क्रेन बनी थी या मैन्युफैक्चरर ने बना के भेजी थी, उस वक्त अगर मौजूद थे लेकिन बाद में टूट फूट हो गई किसी भी चीज़ की क्रेन में या मशीनरी में, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। जिस हालत में मशीन बनी हुई आती है, कंपनी से निकलती है, उसी हालत में होनी चाहिए। उसका कोई ऐसा टूट जाता है तो वो इसका मतलब है कि हमें उसकी रिपोर्ट बनानी है कि ये डैमेज हो गई है, इसका कोई ऐसा डैमेज हो गया है, तो ये इसको रिपेयर किया जाए या रिप्लेस किया जाए। अब ये रस्सा हमारा जो वायर रोप ड्रम से शुरू हुआ था, इसका एक सिरा वहाँ पे उस वायर रोप ड्रम के साथ बांधा गया था। उसके बाद ये बूम के साथ साथ होता हुआ ये बूम की इसके सर से नीचे आ गया है। अब इस रस्से की दोनों लाइनें दोनों हुक ब्लॉक से, छोटी हुक और बड़ी हुक दोनों हुक के ब्लॉक से घूम के बड़ी हुक का जो रस्सा होगा मेन लाइन का, वो इस बूम की टिप के साथ कहीं उसका सिरा यहाँ आके एंड होता है और यहाँ पे ये सिक्योर किया होता है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सिक्योर किया। यहाँ पे ये जो क्लैंप्स लगे हुए हैं, बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनको आपने अच्छे से चेक करना है कहीं ये मिसिंग तो नहीं है, कहीं ये लूज़ नहीं है। ये वाला रस्सा जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ये बड़ी हुक वाला होगा, ये याद रखें। जो मेन ब्लॉक हुक है उसका जा आके यहीं कहीं इस जगह एंड होगा, जबकि जो दूसरी छोटी हुक होगी उसका उस हुक के उस ब्लॉक के साथ ही ऊपर एंड हो रहा होता है। जैसे इस पिक्चर में ये आपको नज़र आ रहा है, जिसको ऑक्सिलरी लाइन कहते हैं, यानी छोटी हुक के जो रस्सा है यहाँ पे आके एंड होता है इस ब्लॉक के साथ ही ऊपर। इसके ऊपर भी आपने क्लैंप्स चेक करने हैं। इन दोनों लाइंस के रोप्स जो जहाँ पे एंड होंगे, यानी छोटी हुक वाला रस्सा और बड़ी हुक वाला रस्सा, ऐसे दोनों के एंड जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपने ये क्लैंप्स देखने हैं, ये नट बोल्ट देखने हैं, ये कहीं कोई लूज़ नहीं है, कहीं कोई मिसिंग नहीं है, ये भी आपने चेक करने हैं दोनों रस्सों के एंड पर। दोनों आपने देख लिए, एक का रस्सा कहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरे का रस्सा कहाँ पे एंड हो रहा है, दोनों के एंड पे आपने ये चीज़ें चेक करनी है। दोनों वायर रोप लाइंस के एंड के ऊपर आपको ये दो हुक्स नज़र आएंगी। एक को फील्ड में छोटी हुक कहते हैं, दूसरी को बड़ी हुक, लेकिन इनके जो असल नाम है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। असल में इसके दो हिस्से होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है हुक वो है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ब्लॉक है, और इन दोनों को मिला के ये जो हिस्सा है इसको हुक ब्लॉक कहते हैं। दोनों हुक ब्लॉक्स पे छोटी हुक और बड़ी हुक, इनमें चेक करने की चीज़ें क्या हैं ये देखते हैं। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, जो मैंने ग्रीन लाइन खींची है, ये गैप है। ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आगे जाके तो दिखाऊंगा आपको वीडियो में कि जो सही है वो कैसे होगी। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको सेफ्टी लैच या सेफ्टी कैच कहते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और ये जो गैप मैंने आपको दिखाया था, ये गैप नहीं रहता। ये जब सही अपनी हालत में होती है तो ये जो हुक की टिप है, जो नोक आपको नज़र आ रही है, इसके साथ ये सख्ती से जाके जुड़ी होती है। अगर आप इसको दबाएंगे, जब ज़ाहिर हम इसमें स्लिंग डालते हैं हुक में, तो इसको दबा के जिस तरह से अभी आपको जिस पोजीशन में नज़र आ रही है इस तरह करके, तो जैसे स्लिंग इसमें डालते हैं, जैसे अभी एक स्लिंग इसमें डाला हुआ भी है हुक के अंदर, तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उस स्प्रिंग के ज़ोर से जाके हुक की टिप के साथ ये एरिया सारा क्लोज़ कर देती है। इसी तरह से आपने इस सेफ्टी लैच की इंस्पेक्शन करनी है। इसको हाथ से दबा के छोड़ेंगे तो ये प्रेशर के साथ हुक की टिप पे जाके उसको क्लोज़ कर देगी, तो इसका मतलब है ये सही है। और दूसरी चीज़, जब ये बिल्कुल ओके है तो आपने ये जो अभी मैंने सेफ्टी लैच को हाईलाइट किया हुआ था, इसमें एक आपको ब्लू कलर का शायद टेप नज़र आ रही होगी इसके साथ लपेटी हुई, ये कलर कोड है। कलर कोड का मतलब यह है कि हमने इंस्पेक्शन कर ली है, तो इस महीने का जो कलर कोड है वो ब्लू है। हर महीने का डिफरेंट होता है, तो हमने इसको कलर कोड कर दिया, इसका मतलब हमने इसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर ली, ये बिल्कुल ओके है।
कलर कोड के हवाले से एक अलग टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। अब ये ऊपर ब्लॉक के ऊपर आ जाएं तो ये ब्लॉक के ऊपर आपको 35,000 kg लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर SWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड और 35,000 kg इसका मतलब है ये जो हुक और ब्लॉक हैं इनकी वज़न उठाने की कैपेसिटी सेफ वर्किंग लोड जिसको कहते हैं ये 35,000 किलो है। ये सेफ वर्किंग लोड क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप ये हुक ब्लॉक को चेक करेंगे तो ये चीज़ें आपने चेक करनी हैं कि सेफ्टी लैच सही काम कर रही है, उसके ऊपर कलर कोड हुआ है और जो इनका ब्लॉक है हुक के ऊपर जो ब्लॉक है दोनों छोटी और बड़ी हुक इनके ऊपर से SWL लिखा हुआ है और उसके साथ कैपेसिटी लिखी हुई है 35,000, 20,000 kg, 35,000 kg ये ज़रूर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको चेकलिस्ट में भी मेंशन करें और रिपोर्ट भी बनाएं फिल फॉर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखने के लिए है कि दोनों हुक्स एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं होती हैं। या तो छोटी हुक इस्तेमाल होगी जैसे अभी आप देख रहे हैं हल्के लोड के लिए छोटी हुक की इस्तेमाल करते हैं, तो या बड़ी हुक अकेली इस्तेमाल होगी। अभी देखें बड़ी हुक इस्तेमाल नहीं हो रही है, यह हल्का सा वज़न है तो इसके लिए छोटी हुक काफ़ी है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।